राम रहीम के खूनी यमदूत। मारना गोली। अब खुलेगा सबसे डरावना राज। मैंने भी छापा है कि डेरा सच्चा सौदा के लोग लोगों को धमकियां दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। एक बड़ा खुलासा, रामचंद्र का खूनी राम रहीम। बलात्कार, अय्याशी और बेशुमार दौलत की कहानियों से घिरा राम रहीम जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन सनसनी में आज देखिए एक खूनी साजिश, एक सनसनीखेज कत्ल की वो कहानी जो राम रहीम को एक और बड़ी सजा दिला सकती है। सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सीबीआई फाइल में दर्ज राम रहीम का वो खूनी कांड, जिसके गवाह ने आज अदालत में दर्ज करवाया है अपना बयान। अपनी जान दांव पर लगाता है वो है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी। बलात्कार का दोषी राम रहीम जेल में 20 साल की सजा काट रहा है, लेकिन यह कहानी उस कत्ल की है जो राम रहीम को इससे भी बड़ी और कड़ी सजा दिला सकता है। हम आपको वो पूरी कहानी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले इन दो किरदारों से मिलिए। एक वो बेटा है जिसने अपना पिता खोया, जिसके पिता की करीब 15 साल पहले हरियाणा के सिरसा में हत्या कर दी गई थी। ये है हत्या में मारे गए पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का बेटा अंशुल छत्रपति। अंशुल राम रहीम को अपने पिता का हत्यारा कहता है। 24 अक्टूबर 2002 की शाम को मेरे फादर को घर के बाहर 5 गोलियां मारी गई और उनकी हत्या कर दी गई। और इसी गवाही को लेकर खट्टा सिंह ने आज अपने बयान दर्ज करवाए हैं और सीबीआई ने उसको अपना मुख्य गवाह भी बनाया था इस मामले में। तो मौके का कॉन्स्पिरेसी हैच करने का मौके का खट्टा सिंह एक अहम गवाह है, की विटनेस है। इसको देखते हुए हमें ये लगता है कि खट्टा सिंह की गवाही के बाद हमें माननीय न्यायपालिका से उम्मीद है कि दोनों मामलों में सजा हो। और ये है खट्टा सिंह, राम रहीम का पूर्व ड्राइवर और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का अहम गवाह। ये वही खट्टा सिंह हैं जो साल 2012 में राम रहीम के खिलाफ दी गई गवाही से मुकर गए थे। लेकिन जब राम रहीम को बलात्कार के केस में अदालत से सजा मिली तो खट्टा सिंह ने अदालत से गुहार लगाई कि वो राम रहीम के खिलाफ गवाही देना चाहते हैं। और अब खट्टा सिंह ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के केस में सीबीआई की अदालत में दी है गवाही। खट्टा सिंह ने अदालत के सामने खोला है राम रहीम का खूनी राज। जो सच था वो माननीय कोर्ट को बता दी। जो उनका डरा रहे हैं, डराते रहे, पर मेरे को कोई बात नहीं है। मौत एक दिन ही आती है, कोई ज्यादा बार बार नहीं आती है। मैं अपना निर्दयता से और सच्चाई जो है वो माननीय कोर्ट को बताऊंगा और सारा उसका सच है जो सच सामने ले आऊंगा। खट्टा सिंह राम रहीम के ड्राइवर रह चुके हैं। खट्टा सिंह ने राम रहीम के कई सच को करीब से देखा है और अब वो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के मर्डर केस में अहम गवाह हैं। आखिर रामचंद्र छत्रपति की हत्या क्यों की गई, हत्या कैसे हुई, हत्या का आरोप किन लोगों पर है और राम रहीम इस केस का सबसे अहम किरदार क्यों है? इन सवालों के जवाब के लिए आइए अब हम आपको सीबीआई की चार्जशीट में दर्ज इस केस की पूरी कहानी दिखाते हैं। क्या है आज का पूरा सच छत्रपति जी? डेरा सच्चा सौदा में रहने वाली गुमनाम साध्वी ने गुरु राम रहीम पर आरोप किए हैं। इतनी बड़ी खबर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने तो कई बार इस बारे में छापा है, वहां पे बहुत गलत काम हो रहे हैं। और अब देख लो, सच्चा डेरा में रहने वाली साध्वी के साथ भी। शी, अगर राम रहीम ने ये किया है ना, तो राम रहीम का सच सारी दुनिया के सामने आना चाहिए। ये बात आप जानते हो ना
कि बाबा राम रहीम के कितने प्रेमी हैं? अब वो बड़ा आदमी बन चुका है, उसके बारे में इतनी बड़ी खबर छापने के पहले कुछ सोच लो छत्रपति जी। अरे होगा कोई बहुत बड़ा रसूखदार आदमी, पर हम किसी से नहीं डरते। हमारा काम है सच को सबके सामने उजागर करना, और ये हम मरते दम तक करेंगे। आप टेंशन मत लो। एक बहुत बड़ा नामी गुरु, उसका बहुत बड़ा डेरा, कई लाख भक्त, उस बाबा पर किसी ने लगाए यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोप, और उन आरोपों को दुनिया के सामने लाने की जिम्मेदारी उठाई सिरसा के अखबार के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने। रामचंद्र छत्रपति पहले भी डेरे की गलत गतिविधियों के बारे में अपने अखबार में लिखते रहे, लेकिन इस बार इल्जाम भी बेहद संगीन था और उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। ये देखिए, मैं ना कहता था कि डेरा सच्चा सौदा में धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। हाईकोर्ट ने साध्वी मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। ये मामला तो काफी बड़ा हो गया। अब सच्चाई सारी दुनिया के सामने आएगी। मैं तो कब से अपने अखबार में डेरा के बारे में खबरें छाप रहा हूं, पर इस खबर से राम रहीम घिर जाएगा। अब नहीं बच पाएगा वो। एक गुमनाम चिट्ठी राम रहीम के काले चिट्ठे को सारी दुनिया के सामने ले आएगी। लगता है अब आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस डेरे के काले कारनामों को आप कब से उजागर कर रहे हैं? अच्छा, मैंने सुना है किसी ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हाँ, है कोई कृष्णलाल, कह रहे हैं कि मैंने उनके धर्म के बारे में कुछ कहा, जबकि मैं कृष्णलाल को जानता भी नहीं हूं। कुछ नहीं है ये सब। डेरा के लोग मुझ पर गलत केस करना चाहते हैं ताकि मैं डर कर उनके बारे में कुछ ना चाहूं। और मैं तो ना पहले रुका था ना अब रुकूंगा। हेलो छत्रपति, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। महाराज के बारे में उल्टी सीधी खबरें छापना बंद कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझा? आप कौन? हेलो? ये ऊपर कम से कम 3 कोट चाहिए मुझे। ठीक से लंबा लंबा मारिए। छत्रपति, देखिए, आज ऑफिस में रेनोवेशन का काम है, ऑफिस बंद है, आप लोग कल आइए। देखो, तुम ही हो जो डेरा सच्चा सौदा के बारे में उल्टी सीधी खबरें छापते हो। हाँ जी, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? कुछ कर नहीं सकते, हम करेंगे जो करना होगा। और हाँ, बता देते हैं, ये जो आजकल तुम अपने अखबार में सब उल्टी सीधी खबरें छाप रहे हो ना, इससे कुछ होने नहीं वाला। हाँ, इससे होगा तो भाई तुम्हारा कुछ हो जाएगा। इसलिए भले के लिए बोल रहा है भाई, सीधे से कायदे से चलो तो फायदे में रहोगे। चलो रे। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक जब से रामचंद्र छत्रपति ने राम रहीम और साध्वी यौन शोषण केस के बारे में अपने अखबार में लिखना शुरू किया था, तब से उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। लेकिन जब कुछ लोग उनके ऑफिस में आकर धमकी देकर चले गए तो वो समझ गए कि मामला बेहद गंभीर है। इसलिए उन्होंने सिरसा के तत्कालीन एसपी को एक चिट्ठी लिखी। क्या हुआ पापा? किसे चिट्ठी लिख रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, एसपी साहब को खत लिख रहा हूँ। मुझे और हमारे ऑफिस के लिए सुरक्षा प्रदान करें, उसके लिए निवेदन पत्र लिख रहा हूँ। पापा साहब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, कुछ दिनों से डेरा वालों की धमकियां बढ़ती जा रही हैं। फतेहाबाद के
लेखा जोखा अखबार के ऑफिस में भी तोड़फोड़ मचा दी गई। वहां के पत्रकार के साथ मारपीट भी हुई है। जो भी उस गुमनाम साध्वी के बारे में लिख रहा है या पूछताछ कर रहा है, वो लोग उसे धमकियां दे रहे हैं। मैंने भी छापा है कि डेरा सच्चा सौदा के लोग लोगों को धमकियां दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। शायद इसीलिए कल कुछ लोगों ने मेरा रास्ता रोका, मुझे धमकियां दे रहे थे। आ जाओ। रुको, तू नहीं मानेगा ना? क्या मतलब? ये पत्रकार सुधर जा और अपनी हरकतों से बाज आ जा, समझा ना? डेरा सच्चा सौदा के बारे में छापना बंद कर, नहीं तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ, धमकी दे रहा तुझे, समझा? बाज आ जा अपनी हरकतों से, नहीं तो सही रास्ते पे लाना हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए बहुत प्यार से बोल रहे हैं, सुधर जा, चल। पापा, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। तुम घबरा मत, कुछ नहीं होगा। वो पत्रकार ही क्या जो धमकियों से डर जाए। बस तुम लोग थोड़ा संभल के रहना। लगता है हमारी खबरें पढ़कर ये लोग बौखला से गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तो मैं एसपी साहब को निवेदन पत्र लिख रहा हूं कि हमें सुरक्षा प्रदान करें। रामचंद्र छत्रपति ने जो चिट्ठी सिरसा के एसपी को भेजी, उसी चिट्ठी की कॉपी उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री, इंडिया प्रेस काउंसिल के चेयरमैन और मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन को भी भेजी, लेकिन उनकी भेजी चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको पुलिस की सुरक्षा नहीं दी गई। शायद यहीं गलती हो गई और रामचंद्र छत्रपति पर डेरा सच्चा सौदा का खतरा लगातार मंडराता रहा। फिर भी वो रुके नहीं और राम रहीम गुरमीत सिंह और डेरे के बारे में सभी खबरें निडर होकर छापते रहे। फोन लगा। हेलो, ए छत्रपति, तू बाज नहीं आएगा ना? देखना कि तेरा क्या हाल होगा। छत्रपति, एक बात को कान खोल के चंगी तरह सुन ले। अगर आज के बाद मेरे बारे में या डेरे के बारे में एक शब्द भी छापा तो मैं तेरे को जान से मरवा दूंगा, समझ लेना तू। अब तक तो रामचंद्र छत्रपति को डेरे के लोग धमकी दे रहे थे, लेकिन अब तो खुद राम रहीम गुरमीत सिंह फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। छत्रपति राम रहीम की ताकत को अच्छी तरह से पहचानते थे और वो ये भी जानते थे कि राम रहीम के डेरे में भक्ति के नाम पर कई काले धंधे चल रहे हैं। वो उसके सभी गोरख धंधों का पर्दाफाश करना चाहते थे। इसलिए वो रुके नहीं और बेबाक होकर राम रहीम और साध्वी शोषण मामले पर लगातार लिखते रहे। पापा, ये मामला तो काफी दूर पकड़ता जा रहा है। तभी तो आज के एडिशन में मैंने सब कुछ विस्तार से छाप दिया। चिट्ठी कहां से आई, कैसे फैली, राम रहीम पर कौन से आरोप लगाए गए, उसके बाद कब कब क्या क्या हुआ, सब कुछ विस्तार से लिख दिया ताकि अंधभक्त जनता को सब कुछ साफ साफ नजर आ जाए। तो इस वजह से डेरे के लोग सबको धमका रहे हैं। डेरे के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो चिट्ठी आई कहां से और आई तो इतनी फैल कैसे गई। तभी जो कुछ भी इस चिट्ठी के बारे में लिख रहे हैं ना, वो उसे धमका रहे हैं, और जो कोई उस गुमनाम साध्वी के बारे में पूछ रहा है वो लोग उसे भी चुप करा रहे हैं, जैसे कि मैं। लेकिन पापा, आप अपना ख्याल रखिए, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हाँ पापा, तुम चिंता मत करो।
धमकियों का सिलसिला नहीं रुका, न ही अखबार पूरा सच में राम रहीम की करतूतों का काला चिट्ठा छपना बंद हुआ। अब तो डेरे के लोग खुलेआम दिन दहाड़े सामने आकर लोगों को धमकी देने लगे। उन्हें डर था कि कहीं कोई राम रहीम के खिलाफ सीबीआई को कुछ बता न दे, इसलिए अखबार पूरा सच के रामचंद्र छत्रपति को डेरे के प्रबंधक कृष्ण लाल ने उनके ऑफिस में आकर धमकी दी। मुझे तो जानता नहीं है, हा? मैं महाराज का खास आदमी हूं। इस पूरे डेरे का प्रबंधक हूं मैं। तो मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? एक काम कर सकता है। नहीं, एक काम जो तुझे करना ही पड़ेगा वो ये कि महाराज गुरमीत के बारे में लिखना और छापना बंद कर। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो तू जानता नहीं है कि हम कितने खतरनाक हैं। एक बार महाराज की आज्ञा हो गई ना तो तुम्हारा काम तमाम, बस तुम्हारा खेल खत्म। धन धन गुरु तेरा ही आसरा है। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक रामचंद्र छत्रपति राम रहीम और उसके डेरे के लोगों से मिलने वाली धमकियों से डरे नहीं। वो फिर भी डेरे से जुड़ी हर खबर बेखौफ होकर अपने अखबार में छापते रहे। लेकिन राम रहीम उनकी इस बेबाकी से बहुत डर गया और इसके बाद उसने रच डाली एक साजिश। महाराज जी, तुम तीनों एक साथ, सब ठीक तो है? महाराज जी, ये छत्रपति ऐसे मानेगा नहीं। आप बस आदेश करो, हमेशा के लिए उसे चुप करा दें। अब ऐसा क्या छाप दिया उसने अखबार में? अरे वो जो हाई कोर्ट में अपील की गई थी डेरे के कुछ लोगों की तरफ से, इसमें कहा गया था सीबीआई से कि केस ट्रांसफर कर ले, वो अपील खारिज हो गई है और छत्रपति को मौका मिल गया है, उसने खबर छाप दी। बस बहुत हो गया, अब पानी सर से ऊपर गुजर गया है। इस छत्रपति की बोलती बंद करनी पड़ेगी। तुम तीनों इस छत्रपति की बोलती बंद कर दो। आज के बाद ये छत्रपति हमारे खिलाफ कुछ भी अखबार में छापने ना पाए। जाओ। ठीक है महाराज जी, एक मिनट रुको। ये लो, उस छत्रपति को ढूंढो और बाबा के आदेश का पालन करो और हमेशा के लिए उसको चुप करा दो। ये वॉकी टॉकी है, इससे लगातार हमारे संपर्क में रहना, कब कहां क्या हो रहा है, ठीक है? जाओ। महाराज जी, पापा खाना लगा दें? हाँ बेटा, लगा दो। चलो भाई अरिदमन, अंशुल कहाँ है? जी आ रहा है, आप शुरू करिए। चलो खाना खा लेते हैं। थैंक यू बेटा। छत्रपति, ओ छत्रपति! ये पीछे की गली से कौन आया है? मालूम नहीं। रुको, मैं देखता हूँ। छत्रपति, छत्रपति बाहर निकल। आ रहा हूँ। तू छत्रपति है? हाँ जी। टाइम पास क्या कर रहा, मारना गोली। निर्मल निकलने, काम हो गया। पापा, 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 पापा क्या हुआ? पापा, पापा, पापा। कार लेके जल्दी, जल्दी से। पापा, पापा हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा पापा, पापा, कुछ नहीं होगा पापा, हम जा रहे हैं। भाग। अरे क्या हुआ निर्मल? रमन क्या मालूम? चालू कर।
सीधा। जिसका डर था वो ही हुआ। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक राम रहीम के इशारे पर रामचंद्र छत्रपति पर हमला किया गया। छत्रपति को सिरसा के सिविल अस्पताल ले जाया गया और वहां से रोहतक के पीजीआई। हमले के एक दिन बाद रामचंद्र छत्रपति का पुलिस के सामने बयान दर्ज किया गया। उन्होंने गुरमीत सिंह और कृष्ण लाल पर हमले का आरोप लगाया। पुलिस ने कुलदीप सिंह को तो मौका वारदात से ही गिरफ्तार कर लिया। एक दिन बाद 26 अक्टूबर को निर्मल सिंह भी हमले में इस्तेमाल कृष्णलाल की रिवॉल्वर और वॉकी टॉकी के साथ पकड़ा गया और हमले के 5 दिन बाद कृष्णलाल ने भी कर दिया सरेंडर। 8 नवंबर 2002 को रामचंद्र छत्रपति की हालत बिगड़ गई और उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जिस दिन रामचंद्र छत्रपति को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसी दिन उनके पिता ने सिरसा के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर रामचंद्र छत्रपति का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाने की अपील की, लेकिन उनका बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। इसके बाद 21 नवंबर 2002 को रामचंद्र छत्रपति की अपोलो अस्पताल में मौत हो गई। रामचंद्र छत्रपति की मौत के बाद उनके पिता ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस केस को सीबीआई को सौंपने की याचिका दायर की। 10 नवंबर 2003 को केस सीबीआई को सौंपा गया और जांच शुरू हुई। सीबीआई अंबाला के स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इस केस की चार्जशीट फाइल कर चुकी है और आज इस केस में राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने अदालत में गवाही भी दी। यानी यह केस अब निर्णायक मोड़ पर है और इस पर बनी रहेगी सनसनी की नजर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।